कि रात में स्पेशली अंधेरा जब हो और कोई आपको पुकारे, आपको कोई आवाज़ दे, तो आपको ना फ़ौरन रिस्पॉन्ड नहीं करना है। एक अतृप्त आत्मा है ये और बहुत ख़तरनाक है। किसी फैमिली मेम्बर, किसी दोस्त या किसी नेबर की आवाज़ बना के आपसे बात करती है। निताय, कोথায় যাচ্ছিস? कहाँ जा रहा है? खौफनाक मैं इसे बोलूँगा, ये पाताल लोक या कहीं अपने साथ ले जाती है उसको। उल्लू की एक प्रजाति है जिसको बार्न आउल बोलते हैं, और लिटरली वो जब ओपन करता है ना तो ये पूरी पॉडकास्ट की जो टेबल है ना वाइड 6-7 फीट 8 फीट पंख खुलते हैं उसके। तंत्र मंत्र में बहुत यूज होता है, उल्लू के पंजे का, उल्लू के मांस का, चोंच का बहुत यूज होता है। कई व्यूअर्स जो देख रहे हैं और जानते हैं, ये वही पार्क है जहाँ पे चंद्रशेखर आजाद ने अपना लास्ट एनकाउंटर हुआ था पुलिस के साथ। मृत्यु के बाद वो अब एक जो उनका फॉर्म है वो एक पेड़ के रूप में है और उनकी वो पुश्तैनी घर है, उसके बाहर ही वो पेड़ है। अचानक से इन्होंने उठ के उसका गला पकड़ लिया नर्स का, और एक मेल आवाज आ रही है अंदर से, कौन है तुम लोग, क्या किया तुमने मेरे साथ? तो डॉक्टर आए, तो डॉक्टर जैसे ही अपना एग्जामिन करने के लिए झुके तो जोरदार एक थप्पड़ पड़ा डॉक्टर को, उन्होंने ही मारा। तो उसको थप्पड़ मार के वापस मेल आवाज में बोलती है, हिम्मत कैसे हुई मेरे शरीर को काटने की? मेरी इतनी बेइज्जती, मैं नवाबों के खानदान से हूँ, मुझ पर थूक के चली गई, मैं छोड़ूंगा थोड़ी इसको, ये मेरे साथ जाएगी आज। तुम लोग टाइम नोट करो, शाम के 5 बजे नहीं मिलेगी ये। जैसा कि हमने लास्ट पॉडकास्ट में रिक्वेस्ट की थी व्यूअर से अपनी हॉरर स्टोरीज हमसे शेयर करने की, हमने कुछ स्टोरीज सेलेक्ट करके एक स्टोरी, हमारे एक व्यूअर है उनकी एक स्टोरी इस पॉडकास्ट में हमने यूज की है, उसको हमने एलोबरेट करेंगे अपने दूसरे जो गेस्ट है हमारे उनके साथ में। इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। सुमंत, एक बार फिर से आपका स्वागत है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। तो हमारा और आपका जो लास्ट पॉडकास्ट था जी, वो काफी म्यूजिकल था, और आपके जो स्टूडेंट्स थे जी। वो असली सरप्राइज तो वो लोग हुए थे। बिल्कुल। लेकिन क्या होता है कि हर आदमी की लाइफ के पर्सपेक्टिव में कुछ ना कुछ अदर थिंग्स भी चलती रहती हैं, जी, जी। और उसी सिलसिले में आपके पास और स्टोरीज आई। बिल्कुल। अब आप थोड़ा सा आप ब्रीफ करो। वैसे एक इस बार पॉडकास्ट में हमारी एक खास बात ये है हाँ। कि मैंने लास्ट टाइम रिक्वेस्ट की थी हमारे व्यूअर्स से जी। कि वो अपनी स्टोरीज जो बताना चाहें बताएं। तो ऐसे ही एक व्यूअर्स ने हमारे को अच्छी सी डिटेल्ड उनकी स्पिरिचुअल जर्नी और उनके हॉरर इंसिडेंसेस शेयर किए हैं, जी। जो कि मैंने आपको बोला है नरेट करने के लिए, बिल्कुल, बिल्कुल। बिकॉज यू आर ए सिंगर एंड यू आर ए गुड आर्टिस्ट, तो आप उसको अच्छी तरह से मोल्ड करके बता सकते हैं। जी, बिल्कुल, मैं काफ़ी प्रभावित हुआ उस स्टोरी से, और मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो पॉडकास्ट आप कर रहे हैं वो कितने लोग और पूरे वर्ल्ड ओवर लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, अपनी जो चीज़ें उनके साथ ज़िंदगी में हुई हैं, उससे वो रिलेट कर रहे हैं। और ये ऐसा एक किस्सा मेरे साथ हुआ, जब पिछला पॉडकास्ट मैंने आपके साथ किया, तो मुझे इतने सारे मेरे रिलेटिव्स ने, फ्रेंड्स ने, सब ने फ़ोन करके और मेल करके, किसी ने मैसेज करके बताया कि उनकी ज़िंदगी में भी कुछ ना कुछ ऐसे कई हादसे हुए हैं जिनको वो मेरे साथ शेयर करना चाहते थे। तो मैंने कहा, भाई इतने सालों से कहाँ थे आप? तो उन्होंने बोला, इतने सालों से तो हमको भी नहीं पता था कि आपको इस विषय में इंटरेस्ट है और आप इस बारे में बात करेंगे। हमें लगा आप गाएंगे और कुछ गज़लें, भजन जो मैं गाता हूँ, फिल्मी गाने वो सुनाएंगे। मैंने कहा, देखिए वो तो है, लेकिन ये हकीकत है, एक ये रियलिटी है लाइफ की, और ऐसे जो सीक्रेट और जैसे बोला रहस्यमयी और एक पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स किसी के साथ भी हो सकते हैं और हुए होंगे। तो इसी सच्चाई से और बेबाकी से जो आप इसके साथ कर रहे हैं, मतलब ये जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, वो काफ़ी कुडोज टू यू और आपकी पूरी टीम को। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हमारे व्यूअर्स का बहुत सपोर्ट है हमको बेसिकली। बिल्कुल। इतने अच्छे इंगेजिंग कमेंट्स होते हैं, इंस्पायरिंग कमेंट्स होते हैं, उनसे हम और इंस्पायर होते हैं और हम भी अपना और नॉलेज बढ़ाते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, सही कह रहे हैं आप। ये देखिए ना, जैसे पुराने जब पॉडकास्ट की बात करें, उसी में से एक कमेंट आया हमारे एक व्यूअर का, और उन्होंने बात की बंगाल के इस बहुत ही प्रचलित एक लोकोक्ति, एक कहावत है, और ऐसा एक इंसिडेंट भी लोगों के साथ हुआ है, इसे कहते हैं निशी डाक। ओके। निशी, इसका अनुवाद करूँ तो मतलब है अंधकार, अंधेरा, और डाक का मतलब है पुकार। बांग्ला में पुकार को डाक कहते हैं। तो इन दो शब्दों से मिलकर ये एक फिनोमेनन बना है, निशी डाक। रात की पुकार। रात की पुकार, अंधेरे की पुकार। अच्छा टाइटल लग रहा है वैसे। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो ये बंगाल में, बिहार में, झारखंड में लोग इस चीज़ को बहुत मानते हैं, ऐसी मान्यता है। बच्चों को, बड़ों को, सबको एक चीज़ बताई जाती है कि रात में स्पेशली अंधेरा जब हो और कोई आपको पुकारे, आपको कोई आवाज़ दे, तो आपको ना फ़ौरन रिस्पॉन्ड नहीं करना है।
ओके। और जैसा होता है कि किसी ने आपके परिवार के सदस्य ने, आपके हम्म, मित्र ने या किसी पड़ोसी ने आपको बुलाया तो एक नॉर्मल होता है, हम रिस्पॉन्ड कर देते हैं, हाँ भाई, हम्म, या बोलते हैं उसको। हम्म, तो वो चीज़ रात में नहीं करनी है। हम्म, इसके पीछे बेसिकली जो सत्य है वो हम्म, ये है कि एक अतृप्त आत्मा है ये, हम्म, और बहुत खतरनाक है, बहुत हम्म, अलौकिक शक्ति है ये, जो इसलिए और भी डरावनी और खतरनाक हो जाती है क्योंकि ये आपके किसी रिश्तेदार, हम्म, किसी फैमिली मेंबर, किसी दोस्त या किसी नेबर की आवाज़ बना के आपसे बात करती है। ओके। तो आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते। आपको नॉम लगता है कि फलाना आदमी बुला रहा है? हाँ, हाँ। नॉर्मली हम क्या सोचते हैं, भूत प्रेत होगा तो कोई, अगर चुड़ैल है या कोई है तो सफ़ेद साड़ी में होगी या हम्म, लंबे बाल होंगे और हम्म, ऐसा कोई भयानक चेहरा होगा, उसको आप भूत प्रेत से रिलेट करते हैं। हम्म, पर इस आवाज़ का, इस हम्म, ध्वनि का आप क्या करेंगे जिसमें आपके ही किसी नोन की ध्वनि आपको मिल रही है, तो आपका बड़ा नॉर्मल है। वो हम्म, शायद दिन में, जैसे आपकी माँ हो गई, आपकी दादी हो गई, आपका नाना हो गए, दिन में आपको 10 बार 20 बार बुलाते होंगे, आप रिस्पॉन्ड करते होंगे। हम्म, तो वही अगर रात को बुला रहे हैं तो उसमें क्या डिफरेंस है, आप एकदम से रिस्पॉन्ड करेंगे। हम्म। पर यही एक और अमेज भी तो हो जाएंगे, मतलब हम लोग इंतजार करेंगे भाई ये कैसे, माँ यहाँ कैसे है, हाँ, पीछे से आवाज। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, इसमें निशी डाक में क्या कोई दिखता नहीं है? हम्म, कोई आपको सामने ऐसा कोई फिजिकल एंटिटी नहीं दिखेगी, पर आवाज़ आएगी आपको। हम्म। उल्लू की एक प्रजाति है हुँ, जिसको बार्न आउल बोलते हैं। जी, उसको गांव वाले कहते हैं, एक्चुअली मेरे को कैसे कंफर्म हुआ ये वो हुँ, मैं बताऊं। हुँ, एक उल्लू रेस्क्यू किया था हमने जी, मकर संक्रांति के ऊपर, हमारी किसी बाई जी को जो वर्क हाउस हेल्पर होती है, हाँ, उनको थोड़ा ये पता था कि भैया बर्ड्स वर्ड्स का वो देखते हैं, मतलब शौक रखते हैं, बर्ड वॉचिंग का हाँ, केयर हाँ, करते हैं। हाँ, एक बार हमने ऐसे पैरट रेस्क्यू किया था, फिर अच्छा, उसको जंगल में छोड़ा था। हाँ, तो वैसे ही वो ले आई ठीक है, बैग में डाल के अपने। मैंने कहा हाँ, भैया ये देखो मैं लाई हूँ इसकी, घायल है ये। मैंने कहा क्या चीज़ है? बोले उल्लू है। मैंने कहा उल्लू कैसे ले आए? और ये तो बारना उल है। हाँ, देखते ही मैंने कहा इतना बड़ा साइज उसका, ओहो! मतलब मैं लगा भी दूंगा पिक्चर साथ में, इतना बड़ा साइज उसका। ओह! उसका एक पंख बेसिकली पंक्चर हो गया था। अच्छा, मतलब किसी ने रात में उसको फायर किया, ये जो होते हैं शिकारी, हाँ, ना पोचर्स शिकारी, होते हैं, हाँ, पोचर्स होते हैं, हाँ, फायर किया। और लिटरली वो जब ओपन करता है ना तो ये पूरी पॉडकास्ट की जो टेबल है ना वाइड, ओहो! 6-7 फीट 8 फीट पंख खुलते हैं उसके। हाँ, हाँ, होता इतना है, समझ लेकिन रहा हूँ, पंख हाँ, इतने बड़े होते हैं उसके। माइट भी शिकार इसलिए किया था कि उल्लू का वैसे तंत्र मंत्र में बहुत यूज होता हाँ, है, बहुत उल्लू यूज़ के होता पंजे का, उल्लू है। के हुँ, मांस का, चोंच का जी हाँ, जी, बिल्कुल। बहुत यूज होता है। हुँ। तो वो तो उठा के ले आई। फिर मैं समाऊ पहले मैंने उसको रजिस्ट्री करवाई उसकी सरकारी हुँ, हुँ, हॉस्पिटल में। हुँ। जी, जी। तब वो पशु चिकित्सा अब चिकित्सालय जो होता चिकित्सालय था है, हाँ, बेसिकली हाँ, नियर बाय। मैंने पहले एंट्री कराओ इसकी, हाँ, फिर उसके बाद में किसी एनजीओ के थ्रू हम जाते हैं। मैंने कहा वन विभाग में डायरेक्ट नहीं देंगे। हाँ, फिर रक्षा फाउंडेशन है, पहले उसके टिंचर विंचर लगाया वहाँ, जी। उसकी एंट्री कराई, पर्ची कटाया हुँ, मैंने हुँ। उसकी। तो जब उसको निकाला ना बाहर, तो वो खुद भी डर गए गांव वाले सारे। अच्छा, मैंने कहा उल्लू है। अरे! और फिर ये तो वो है जो आवाज निकाल लेता है आदमी की। हाँ, ओह! अच्छा, तो ये निशिडाक से वो मेरे समझ को, रहा हूँ मैं, हाँ। हाँ वो रिलेटेबल लगा हाँ, बिल्कुल, बेसिकली। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे कि हैं। वो मतलब जो आप जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ तो एज इट इज मेरी आवाज में वो उल्लू बोल देगा। ये हुँ, गांव वालों ने कंफर्म जी, जी, किया। हाँ। अब जैसे तोता है और 1-2 और पक्षी होते हैं, हम्म। काकातुआ बोलते हैं हम लोग उसको, हाँ हाँ। वो क हूबहू इंसान से मिलती-जुलती आवाज़ निकालता ही है ना, घरों में हम्म। बुलाता ही है ना। तो उस तरह से देखिए, आप इंसान की आवाज़ हो और हम्म। वो भी आपके किसी रिलेटिव की हो या किसी नेबर की हो, तो होता है, अब इंसान को ये आइडिया नहीं होता। और बेसिकली क्या है, ये सूने रास्ते और ये जो होते हैं ना इन्हीं में। जंगल, हाँ, हाँ जंगल। पियाँ-बाँ कोई हो इसीलिए सा आपने जब बात शुरू की थी तो सीधा ढाणी और उसी की बात की हाँ, थी, हाँ, विलेज और उसकी, आपको ये याद आ गया, उसी बिल्कुल। इन्वायरमेंट में रहता है और इसीलिए मेरे को याद आया ये। हुँ, हुँ, तो ये होता है हर जगह है ये चीज। बिल्कुल, बिल्कुल। उसका ये कंप्लीशन आपने नहीं किया हाँ, बात का। ये मैं वही कह रहा था कि एक आपको मैं किस्सा बता रहा हूँ बंगाल का, कि ऐसे ही एक किसी ज़िले में, आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग, 24 परगना ज़िला है बंगाल में। हाँ है जी, पॉपुलर है। बिल्कुल। तो वहाँ पे एक लड़का जो रात को अपने काम से लौट रहा था, और उसका वर्क प्लेस कोई घर से 8-10 किलोमीटर रहता, तो बस से आता था और बस हम्म, से उतर के स्टॉप से थोड़ी दूर में 1-1.5 किलोमीटर दूर पे उसका घर था, तो वॉक करके वो वापस आ रहा था। तो ये बात कुछ होगी पौने 9 बजे की रात को, लेकिन आपको पता है गाँव में तो तब तक बिल्कुल सून-सपाट एकदम, हाँ हाँ। वो गाँव तो में तो अर्ली अन राइजर है और अर्ली बिल्कुल, घरों में चले जाते हैं। हाँ, तब तक सब कुछ बहुत बहुत कम लोग दिखते हैं। हम्म, तो अब ये
चल रहा था, इसका नाम दीपक था, और जैसे घरों के जो नाम होते हैं तो उसका घर का नाम था निताई। निताई। निताई ओके, एंड जो व्हाट डज घर, इट मीन? निताई जैसे निताई गौर हरि है, चैतन्य महाप्रभु का भी नाम निताई था। ओके। ये एक बंगाली नाम से जो हम घरों ओके में ओके, लेते हैं, निताई, ठीक है। बुबाई, निमाई, ये सब बंगाली नाम। हम्म, तो अब ये चलते चलते एक ऐसा पैच आया घर के पास जो थोड़ा सा मतलब जंगल और ऐसा, वो क्रॉस करने के बाद इसका घर आता था। हम्म, तो ये चल रहा है तो एकदम से एक फीमेल वॉइस आई पीछे से, हम्म, निताई कोথায় যাচ্ছিস। ये मैं बांग्ला में बोल रहा हूँ, इसको मैं हम्म, अनुवाद कर दूँ कि निताई कहाँ जा रहा है। तो ये उसने सुना तो उसको बड़ा फेमिलियर लगा कि अरे ये तो, ये किसकी, अरे ये तो मेरी दादी की आवाज़ है। हम्म, तो वो एकदम से उसने रिस्पॉन्ड किया, के कौन कौन हम्म, है। तो निताई एदिके आए, हम्म, निताई यहाँ आ, हम्म, मेरे पास आ। हम्म, और इतना करते करते वो, क्लोज आ जैसे गया। बोलते हैं कि वो बेसुध हो गया, उसको पता ही नहीं लगा कि वो किस तरफ जा रहा है। वो घर की तरफ नहीं जाके उल्टा जंगल की तरफ जाने लगा, ओहो। और उसको कोई होश नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है। हम्म, और ये अगले दिन जब ये लोग देखा कि रात बहुत हो गई, ये हम्म, वापस ही नहीं आया है, हम्म, काफ़ी ढूंढा इसको रात में। अगले दिन सुबह जब ये मिला जंगल में, तो इसने जो जूते पहन रखे थे उसमें से एक जूता झाड़ियों में मिला। ओके। इसका जूता मिला, ये नहीं मिला। वो नहीं मिला वो बंदा। आज तक नहीं मिला, वो निताई। असल में देखिए इसके स्केरी। पीछे, हाँ इट्स वेरी स्कैरी, क्योंकि ये कहते हैं कि ये जो आत्मा है, ये जो खौफनाक मैं इसे बोलूँगा, ये पाताल लोक या कहीं अपने साथ ले जाती है उसको, ओके। जो मिलता नहीं है फिर उसके बाद दोबारा। तो इसीलिए चेतावनी है, वहाँ के घरों में बोल के रखते हैं कि रात को भाई कोई बुलाए तो हम्म, एकदम से आप रिस्पॉन्ड मत कीजिए। हम्म, उसको 2 बार बुलाने दीजिए, 3 बार एटलीस्ट बुलाने दीजिए। हम्म, 3 बार बुला रहे हैं इसका मतलब वो आपका अपना ही है जो बुला रहा है। ओके। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि ये जो शक्तियाँ हैं, हम्म, इनको 2 या मैक्सिमम 3 बार ये आपको आवाज़ देंगी, हम्म, उसके बाद नहीं दे सकते। हम्म, तो उन 3 बार में अगर आपने रिस्पॉन्ड किया तो आपका बैड लक है, जो कि ये निताई के साथ हुआ और कई लोगों के साथ हुआ है। लोग चले जाते हैं, उनके उनकी चीज़ें चीज़ें मिलती हैं, जैसे इसका जूता मिला, किसी लेडी का दुपट्टा मिला जंगल में या ऐसी कोई जगह पे, ओके। और वो लेडी या वो आदमी फिर कभी नहीं मिला, क्योंकि उसको तो वो निशी डाक ले गया अपने साथ। हर हर स्टेट में कुछ ना कुछ ये हाँ, रहता है, मान्यता नाम है। नाम बदल जाता है, नाम, बेसिकली हाँ, नाम बदल बिल्कुल। जाता है। लोक कथाएँ होती हैं और ऐसा लोगों के साथ हुआ होता है। तो ये कथाएं भी तो इंस्पायर्ड ही तो होती हैं इवेंट से। बिल्कुल फैक्ट से इंस्पायर्ड हाँ, होती हैं। सही कह रहे हैं आप। पुराण कथाएं, पुराण भी है, पुराण तो बेसिकली सिखाने के लिए था हमको कि स्टोरी के थ्रू संदेश, नरेट। उपदेश देने के हाँ, लिए, और हाँ, साइंटिफिक वे में हम चलते रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। हिंदू संस्कृति यही सिखाती है हमको बेसिकली। बिल्कुल, बिल्कुल, सही कह रहे हैं आप। अब जैसे मैं आपसे पहले ज़िक्र कर रहा था कि जो हमारा पॉडकास्ट पिछला हुआ, तो मेरे कई रिलेटिव्स ने मुझे फ़ोन करके और बताई। तो एक जो सच्ची घटना है वो तो हमारे घर से ही निकल के आई। मेरी श्रीमती, मेरी वाइफ़ ज्योत्सना, उन्होंने मुझे बताई। अब मेरी जो पत्नी है वो करौली ज़िले से हैं, जयपुर, अच्छा, राजस्थान की। राजस्थान में, जी हाँ। हाँ। तो आपको पता है कि करौली जो है वो माता कैला देवी और मदन मोहन जी का मंदिर बड़ा हाँ, फ़ेमस है वहाँ। हाँ, हाँ। तो मदन मोहन जी के जो पुजारी फैमिली से, गोस्वामी जिनका टाइटल है, उसी फैमिली से मेरी वाइफ़ है। ओके ओके। तो ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, इनके घर पे घटी सत्य घटना है। ये मेरी वाइफ़ की कज़िन थी। हम्म, इनकी ये इनका जो परिवार था वो मंदिर में पुजारी फैमिली से था, और मंदिर के अंदर में इनका रेसिडेंस होता है। हाँ, घर इनके अंदर ही वहीं, होता है, हाँ। हाँ। तो मेरे जो ससुर साहब हैं, उनका घर मतलब मेरे वाइफ़ के जो दादाजी थे, उन्होंने एक घर मंदिर के जस्ट बाहर बनवा लिया था अपने लिए बहुत पहले। हम्म, तो ये मेरे सास-ससुर वहाँ रहते हैं। हम्म, और ये जो मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, मेरी वाइफ़ की कज़िन की, हम्म, इनकी शादी हुई बहुत साल पहले लखनऊ में। ओके। लखनऊ में लड़का देखा और लखनऊ में इनकी शादी हुई। हम्म, तो अब ये किस्सा मैं आपको लखनऊ का बता रहा हूँ, जिसमें ये लखनऊ में ये लोग कहीं गए थे घूमने के पर्पज़ से, जहाँ पे इनको पैदल चलना होगा। हम्म, तो अब ये रास्ता एक ऐसा आया जहाँ पे थोड़ी झाड़ियाँ-वाड़ियाँ, जैसे जंगल से, छोटा-सा एक जंगल जैसे बोलते हैं ना, थोड़ा-सा हरियाली वाला एरिया। हाँ, हाँ, तो वहाँ से काफ़ी टाइम पे ये चलते जा रही थी, तो इनका गला सूख गया। तो गला सूख गया तो उस तरह से इन्होंने कहीं ऐसे करके ना पेड़ों के या झाड़ियों की तरफ थूका होगा। ओके। थूका और वो आगे चली गई उस हम्म, बात को। लेकिन अब बात ये है कि जहाँ पे इन्होंने स्पिट किया या थूका ना, वहाँ पे कुछ एक बहुत साल पहले कुछ एक इंसान को मारा गया था। ओके। तो वो उसके अवशेष उन झाड़ियों में थे, अच्छा। जहाँ पे झाड़ियाँ उगाई होंगी पहले, ज़मीन थी। तो वो जो आत्मा थी वो उनके साथ लग गई।
वहीं पर। हाँ, वहीं से क्योंकि हम्म, देखिए अब इंसान है हम, हम्म, हमको भी तो बेइज़्ज़ती महसूस होती है ना कि कोई हमको कुछ बुरा बोल देता है तो हमको हर्ट होता है, या हम्म, कोई हमको कुछ भी बोल देता है तो एक तरह से थूकना तो एक तरह से बेइज़्ज़ती हुई ना। वही है, वही है। अब चाहे वो जानने में हुई हो चाहे अनजाने में हुई हो, इंसान चलते मतलब ज़िंदा इंसान पे भी कोई ऐसे थूक देता तो लड़ाइयाँ हो जाती हैं, ये हम्म, क्या किया तुमने ये। हम्म, तो वो उस एंटिटी को बहुत बुरी लगी और वो एज़ सच एक रिवेंज के साथ को लेके इनके साथ हो ली, ये मेरी वाइफ़ की दीदी के साथ। हम्म, तो अब ये 3-4 महीने तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, फिर वो शी वाज़ एक्सपेक्टिंग उनको ओके। मतलब कुछ इस घटना के कुछ 7-8 महीने बाद 9 महीने बाद उनको अस्पताल में डिलीवरी के लिए भर्ती करवाया। हम्म, तो अब डिलीवरी हो नहीं रही थी नॉर्मली, तो डॉक्टर ने फिर सिज़ेरियन अटेम्प्ट किया कि हम्म, ये थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है केस। सिज़ेरियन हो गया, उनको बेटी हुई है। हम्म, अब बेटी होने के बाद आपको पता है कि उस वक़्त वैसे भी लेडीज़ की हालत बहुत ख़राब होती है, इतना सारा एक ट्रॉमा होता है और एक जैसे हम्म, बोलते हैं ना दूसरी ज़िंदगी मिली है। तो अब नर्स उनको अटेंड करने आई, बेटी हो गई उनकी और ये हम्म, लेटी हुई हैं। तो नर्स अटेंड करके आई तो नर्स ने उनको जैसे हिलाया, ये तो सोई हुई थी, इनको हम्म, हिलाया कि आप थोड़ा-सा जो मेडिकेशन है वो लें। हम्म, तो अचानक से इन्होंने उठ के उसका गला पकड़ लिया, नर्स का, उस अच्छा। स्टेज में हाँ। और एक मेल आवाज़ आ रही है अंदर से, हम्म, हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? ओ तेरी। कौन है तुम लोग? क्या किया तुमने मेरे साथ? तो वो नर्स घबरा गई कि एकदम से ये मेल आवाज़ में कैसे बात कर रही, तो वो हाथ छोड़ा के भागी वो। हम्म, पहली बात तो ऐसा कॉमन है ही नहीं कि भई वो उस वक़्त ऐसा कोई काम कर सके, और दूसरा पेशेंट है और वो लेडी है और मेल की आवाज़ में बात कर रही है वो। हम्म, तो वो भाग के गई और डॉक्टर को बुला के लेकर आई कि भई हम्म, डॉक्टर साहब आप देखिए इनको क्या है। तो डॉक्टर आए, तो डॉक्टर जैसे ही अपना एग्ज़ामिन करने के लिए झुके तो ज़ोरदार एक थप्पड़ पड़ा डॉक्टर को, उन्होंने ही मारा। ये वहीं की करौली की सारी बात है। हाँ, 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 क्योंकि छोटी जगह है तो वहाँ इतने हाँ, सारे डॉक्टर्स रहते नहीं, तो हम्म, 1-2 डॉक्टर जो ड्यूटी पे थे, जो उन्होंने किया था हम्म, सिज़ेरियन ऑपरेशन, हम्म, वही डॉक्टर आए। तो उसको थप्पड़ मार के वापस मेल आवाज़ में बोलती है, हिम्मत कैसे हुई मेरे शरीर को काटने की? तुझे किसने बोला था काटने को? कितना दर्द हुआ मुझे पता है तुझे? छोड़ूँगी नहीं तुझे। काटा कैसे मेरे शरीर को? हम्म, तो ये घबरा रहे हैं कि ये लेडी में से मेल की आवाज़ कैसे आ रही है? हम्म, तो तब तक वही बाकी घर वालों को लेकर आया कि भई इनसे हम्म, बात-वात करो, ये करो। तो काफ़ी देर तक तो वो ऐसे ट्रांस में रही और फिर धीरे-धीरे वापस मेल आवाज़ में ही बोल रही हैं, हम्म, चिलम लाओ मुझे, चिलम दो, हम्म, चिलम पीनी है। अब ये मेडिकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो मान हम्म, नहीं रही, बोली चिलम लाओ, और वो मेल आवाज़ ही बोल रही है। हम्म, और वापस वो ये डॉक्टर की हिम्मत कैसे हुई मेरे को काटने की? हम्म, मैं छोड़ूँगी नहीं, मैं छोड़ूँगी नहीं, जो भी है। और ये सब बोल रही है मेल आवाज़ में। तो थोड़ी देर बाद उनको जब वो उनके घरवालों ने मतलब बातचीत करने की कोशिश की, भई कौन हो तुम? हमारी बेटी कहाँ है? तुम कौन हो? हम्म, तो बोले मैं तो लखनऊ से ही इसके साथ हूँ, ओहो। मुझ पे थूका था इसने, मैं छोड़ थोड़ी दूँगा, मैं छोड़ूँगा नहीं। उससे पहले तक मतलब उसने कुछ नहीं किया नहीं, वैसे कुछ नहीं साथ किया, में। नहीं किया। अब मैं आपको आगे बताऊँगा वो क्यों नहीं किया उसने, वो हम्म, भी बता रहा है वो। तो बोले मुझ पे मेरी इतनी बेइज़्ज़ती, मैं नवाबों के ख़ानदान से हूँ, हम्म, मुझ पे थूक के चली गई, मैं छोड़ूँगा थोड़ी इसको, हम्म, मैं रहूँगा, ये मेरे साथ जाएगी आज। तुम लोग टाइम नोट करो, शाम के 5 बजे नहीं मिलेगी ये, लेके चले जाऊँगा इसको। इतना शॉर्ट टाइम। इतना, हाँ, ये दोपहर में ये सब हो रहा है और हम्म, बोल रहा है कि शाम के 5 बजे नहीं मिलेगी ये, ले जाऊँगा मैं इसको अपने साथ। हम्म, और तुम इसकी बात करते हो, ये जो बच्ची है, हम्म, किसकी बच्ची है ये? मेरी बच्ची है, इसको भी ले जाऊँगा, तुम ठहरो। हम्म, और ये घरवाले तो मतलब आप समझ सकते हैं कि हम्म, क्या उन पे बीत रही होगी। और आप यकीन नहीं करेंगे, 5 बजे इतना सारा उन्होंने कोशिश की उनको स्टेबल करने की, हम्म। बट देन शी पास्ड अवे। 5 बजे नहीं रही वो, उनकी डेथ हो गई। उनको टाइम मार्जिन ही नहीं मिला ना कुछ करने नहीं, का। वो तो वैसे ही अब घरवाले तो इतना ट्रॉमा में आ गए, वो रोना शुरू कर दिया, ये क्या हो क्या रहा है ये? हम्म, लेकिन एटलीस्ट उनको ये पता चल गया, उसने बताया कि भई हम्म, वो क्यों कर रहे हैं और कैसे कर, वो ओपन चैलेंज जैसे कि मैं इसको ले हम्म, जाऊँगा, बेटी को भी ले जाऊँगा। हम्म, तो अब क्या है कि जो मदन मोहन जी का मंदिर है, वहाँ हम्म, पे एक रूल है कि अगर कोई वहाँ का सदस्य बाहर जिसकी डेथ होती है, हम्म, उसको दोबारा मंदिर में नहीं लेके आ सकते। ओके। आपको उसका जो क्रियाकर्म है, जो भी है, वो बाहर ही कर देना पड़ेगा। हम्म, हाँ, वापस मंदिर में नहीं ला सकते। हम्म, तब उससे हुआ क्या कि मेरे जो सास-ससुर का घर है, वो मंदिर के जस्ट बाहर है। हम्म, तो वो बॉडी को लेके वहीं लेकर आए और हम्म, वहीं रखा। हम्म, तो अब बाकी लोग तो काफ़ी डरे हुए थे, कोई हम्म, पास नहीं जा रहा था उनके, हम्म, क्योंकि सबको पता चल गया था कि ऐसा-ऐसा कुछ हो रहा है। हम्म, पर अब जैसे बोलते हैं ना, एक लेडी का तो एक होता है कि भई अब वो चली गई हैं, तो मेरी जो सास है वो अटेंड कर रही थी हम्म, बॉडी को, वो ही बैठी हुई थी उनके पास।
तो काफ़ी टाइम तक उनके घर वाले भी वो अप्रोच नहीं कर पा रहे थे उनको कि ये कैसे करेंगे, कैसे लेके जाएंगे और हाँ ये। हाँ हाँ। तो अल्टीमेटली मेरी सास ने जो भी है बॉडी को उस तरह से तैयार किया कि भाई अब उसका अंतिम संस्कार हम करेंगे। हम्म। तो आपने देखा होगा बंगाली लेडीज ना एक शाखा और पौला पहनती हैं, सुहाग की निशानी होती है, एक हाँ हाँ। वाइट और रेड कलर की चूड़ी होती है। हम्म। तो जो वाइट कलर की जो चूड़ी है वो बेसिकली वो सीप से बनी होती है, सी शेल से, सी शेल्स है। उसको शाखा बोलते हैं। हम्म। तो अब ये जब इनको मतलब तैयार कर रही थी बॉडी को ले जाने के लिए, मेरी जो मदर इन लॉ है, हम्म। तो वो उनकी एक उंगली इसमें फंसी, इनके शाखा में, अच्छा। जो बॉडी की उंगली। हाँ हाँ तो अब उन्होंने काफ़ी कोशिश की, वो मतलब हट नहीं रही उंगली हाँ उसमें से। हाँ। तो उन्होंने बहुत ज़ोर लगाया तो वो उंगली तो हटी, लेकिन वो जो उनका जो शाखा था, जो टूट गई। चूड़ी थी, वो टूटी, 2-3 टुकड़ों में टूटी वो। हम्म। तो ये तो अब मेरी मदर इन लॉ भी घबरा गई कि यार हाँ ये सब क्या हो रहा है, जल्दी से उसको मतलब जो भी है करो। तो फिर वो बॉडी को ले गए। हम्म। तो अब ये जो बच्ची थी, हम्म। ये भी सिंस अभी वो बर्थ ही हुआ है उसका, तो उसको अंदर नहीं लेके जा सकते, वो वहीं थी। हम्म। जो बेटी हुई थी वो टचवुड ठीक थी। हम्म। अब ये सब चीज़ होने के बाद 7-8 दिन के बाद की बात बता रहा हूँ, मेरे सास ससुर रात को सो रहे थे हम्म। और उनके घर से ही कोई लेडी वो बच्चे को देख रही थी, साथ में मेरी सास भी देख रही थी। हम्म। तो उन्होंने स्पष्ट ना घुंघरुओं की आवाज़ सुनी सीढ़ी चढ़ते हुए। इनका 2 मंजिला मकान था, ये लोग नीचे सो रहे थे और सीढ़ी चढ़ने में आवाज़ आती आती है जैसे कि कोई ऊपर चढ़ रहा है, और घुंघरू की स्पष्ट पायल की आवाज़, जैसे पायल, घुंघरू तो नहीं, पायल की आवाज़। और देखा कि वो सीढ़ी चढ़ रही है। अब करौली में ना पुराने ज़माने के घर बने हुए हैं, तो जो सीढ़ी की जो हाइट है, एक ज्यादा सीढ़ी होती है। से दूसरी बहुत ऊंची, जैसे किलों में और वैसे नहीं होती ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ, हम्म। वैसी सीढ़ियाँ हमारे मेरे सास ससुर के घर पे भी वही है। हम्म। तो वो पूरा धक 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 ऐसी आवाज़ आ रही है। और ये लोग उठ गए एकदम से। तो वो बच्ची, हालांकि बच्ची बिल्कुल काम है, उसको को वो रो नहीं रही है, कुछ नहीं, ऊपर वो वहाँ है। इन्होंने चेक किया बच्ची को और वो सब। लेकिन जब सुबह जब उठे ना, तब इन्होंने बच्ची को चेक किया, वो बच्ची नहीं रही। और ये 8वां ही दिन था जिसके बाद उसने बोला था ना कि मैं बच्ची को भी ले जाऊंगा अपने साथ, और वही हुआ, वो बच्ची को भी अपने साथ ले गया, वो जो एंटिटी थी। सो सैड। इट इज़ वेरी ट्रैजिक। तो वो चीज़ अभी भी मेरे जो इन लॉज हैं वो याद करते हैं और घबराते हैं उस चीज़ से कि हमारे सामने हुई हुई घटना है ये। मेरे ख्याल से अभी तक ऐसी ट्रू स्टोरी हम्म, फर्स्ट टाइम नरेट हुई है हाँ पॉडकास्ट में। जी। लोगों के साथ जो हुआ, एक्चुअल में हुआ होता है ना भैया, वही वो बता सकते हैं इसमें। वरना तो फिर फिक्शन का तो कोई एंड ही नहीं है, कोई कितनी भी कैसी भी बात बता के जा सकता है। और ये एक ऐसी घटना है जो उनके साथ खुद हुई है, और ये उसके भुक्तभोगी है उस चीज़ के। तो उन्होंने मेरे साथ शेयर की, तो वही मैंने आपको बताई। तो ह्यूमंस और एंटिटीज का ओवरलैप होता है, हम्म, होना नहीं चाहिए वैसे, नहीं होना चाहिए। लेकिन होता है अगर आप उनकी स्पेसेस में चले जाओ। जी। जैसे कि आपने बताया कि उन्होंने सिर्फ थूका था हाँ अनजाने में हाँ और इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई। जी। तो उसी से रिलेटेड हमने कई पॉडकास्ट किए, हाउसेस के भी हमने किए। जी। और अभी जो हमारी नेक्स्ट प्लानिंग है कि विल बी गोइंग आउट हाँ टू शूट ए डिफरेंट काइंड ऑफ व्लॉग स्टाइल में हम लोग शूट करेंगे, सही है। तो उससे और इंटरेस्टिंग बनेगा जी। बातें। आप कुछ थर्ड स्टोरी और बता रहे थे। हाँ, ये बातचीत के दौरान ही मुझे याद आया, मेरे गुरुजी जिनके पास मैंने क्लासिकल म्यूज़िक सीखा है मुंबई में, श्री भवदीप जयपुर वाले, उन्होंने खुद मुझे ये बात बताई थी। ये मेरे दादा गुरुजी से रिलेटेड स्टोरी है। श्री गोविंद प्रसाद जयपुर वाले मेरे गुरुजी के फादर। तो ये बात बता रहा हूँ मैं, ये इंग्लैंड गए थे शो करने के लिए, मेरे ओके। दादा गुरुजी। हम्म। बहुत माने हुए शास्त्रीय गायक थे, हम्म। और गज़लें और ये भी गाते थे साथ में, भजन। तो उनको इनवाइट किया था इंग्लैंड में, लंदन में परफॉर्म करने के लिए। तो ये मैं बात बता रहा हूँ आपको लेट 70s या 80s की। हम्म। तो दादा गुरुजी गए फ्लाइट से और वहाँ रुके वो। तो अब देखिए, जैसे जहाँ उनको मैंने ठहरवाया था, वो जगह एक डॉर्मेट्री जैसी थी। मतलब ओके। एक छोटा सा रूम था उनके लिए, अकेले रहने के लिए, और एक अटैच लैट बाथ था, और साथ में एक अहाता था जहाँ आप कपड़े वगैरह सुखा सकते हैं। हम्म। तो गुरुजी बताते हैं, दादा गुरुजी पहले दिन वहाँ गए तो जो केयर टेकर था उसने बता दिया कि ये साहब ये है, आपको ऐसे ऐसे करना, यहाँ आप अपने कपड़े वपड़े सुखा सकते हैं, और ये है खाना फिर आपको दिया जाएगा, जहाँ भी खाने का बंदोबस्त है। वहाँ नहीं था खाने का, उसके लिए जाना पड़ता था उनको। जाना पड़ता था। तो गुरुजी बताते हैं कि दादा गुरुजी तो अपना तानपुरा वगैरह लेके अभ्यास वगैरह करते रहते थे, गाते रहते हैं वहाँ। तो पहले दिन तो वो अपना पहुँचे ही शाम तक थे, अपना खाना वाना खा के सो गए वो। रात को थोड़ा बहुत गाना बजाना करके सो गए। अगले दिन फिर उन्होंने क्या किया कि जो ट्रैवलिंग में जो कपड़े गंदे वगैरह हो गए थे,
तो उन्होंने खुद अपने हाथ से धोया, वहाँ पे तो कुछ ऐसा धोने का सिस्टम था नहीं, तो जो भी था वो अपना खुद धुआ के और हाथे में कपड़े सुखा दिए। सुखा के ये सब करते-करते अपना प्रैक्टिस भी चल रही है, साथ में अभ्यास भी हो रहा है और आगदारी जो भी गज़लें हैं गा रहे हैं वो, वहाँ पे हारमोनियम था म्यूजिक उनके का साथ। यही तो खास बात है। हाँ, हाँ, अकेला जब होता है आदमी और क्रिएटिव बिल्कुल। रियाज में भी इन्वॉल्व रहते हैं और सब कुछ। हाँ, हाँ, मतलब म्यूज़िशियन का ऐसा है कि वो जब अकेला है तब म्यूज़िक कर रहा है, और कई बार आप जे देखते हैं म्यूज़िशियन को जब वो परफ़ॉर्म कर रहा था, वो कई बार परफ़ॉर्मेंस करते-करते भी अकेला हो जाता है, उसको नहीं ध्यान होता है कि उसके आस-पास कौन है। ऑडियंस है, हाँ। हाँ, वो अपने अलग ट्रांस में पहुँच जाता है कि म्यूज़िक है ही एक ऐसी विद्या, एक ऐसी चीज़। तो अब ये साहब अपना कपड़े-वपड़े धो-धुआ के जो भी काम-वाम, रात का खाना खा के ये सो गए। अब सुबह अर्ली मॉर्निंग फिर उठते थे अभ्यास करने, तो सुबह उठे अपना फ्रेश वगैरह होके, आते में देखा तो कपड़े नहीं थे उनके। अच्छा, वो बंद, कोई ऐसा नहीं कि बाहर पीछे से कोई आके लेके जा रहा है, एक ओके, बिल्डिंग था तो उसमें बंद ही था, ऐसा कुछ नहीं था। तो अब वो वापस थोड़ा-सा अकसकते में कि कल ही 4-5 मैंने कपड़े धो के रखे हैं, वो कहाँ गए? कपड़े हैं कहाँ? कपड़े कहाँ चले गए भई? यहाँ परदेस में और आके ताला कब, भी बंद था बाहर हाँ, से। सब कोई ऐसा नहीं कि बाहर से आके ले जाएगा। तो अब परदेस में ऐसा कोई कौन उचक्का टाइप आ गया जो मेरे कपड़े ले गया, ऐसा उनको एक बार तो फ़ील आया। हाँ, हाँ। अब अंदर आके देखते हैं थोड़ी देर बाद, जो उनका बेड था उसके पास में एक छोटे-सा एक कपड़े या एक दराज़ जैसी थी, उसमें सारे कपड़े जो उन्होंने धोए थे, वो अच्छे से सुखा के प्रेस करके रखे हुए हैं, आयरन करके। गजब। तो एक बार तो देख के बोले यार, ये रात को मैं सो गया और कपड़े सूख गए, प्रेस भी कर गया, कुछ समझ में नहीं आया उनको। अब वो हिंदी भाषी जो वो केयर टेकर है वो ब्रिटिश था, तो उनको ज़्यादा इंटरेक्शन में भी दिक्कत आती थी, ये अपनी बात नहीं समझा पाते थे और उनको ऐसी ज़्यादा। बात तो फिर और ही मुश्किल है। हाँ, ऐसी कैसे बताएं, वो भी परदेश में किसी को कि जो कपड़े मैंने धोए थे वो आके प्रेस कर गया कोई। हाँ। तो अब ऐसे ही 2-3 दिन 4 दिन, वो मेरे ख्याल से हफ्ते भर वहाँ रहे थे, तो कुछ ना कुछ उनके साथ होता था। मतलब वो गंदे कपड़े जैसे रख दिए, तो अगले दिन उनको कोई धो के और प्रेस करके रख जाता था उनके, ओके। और ऐसा बार-बार हुआ था, एक बार नहीं कई बार। तो गुरुजी बताते हैं वो असल में कोई एक ऐसी आत्मा थी जो कि म्यूज़िक लविंग थी। अच्छा। ऐसा ही रहा होगा, क्योंकि देखिए ऐसा है कि हम हमेशा कहते हैं कि आत्माओं ने बुरा कर दिया, ये कर दिया, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि सारी आत्माएँ बुरी होती हैं, कुछ अच्छी आत्मा भी तो होती हैं। होती है, होती है। और मेरे ख्याल से उनको म्यूज़िक से लगाव होगा, और वो जो वो सुनते होंगे उनको खुशी होती होगी, और एक तरह से एक ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए कि एक मतलब मैं खुश हूँ तुमसे है, हाँ। वो बताने का सिंबल था कि भाई उनके कपड़े जो थे वो प्रेस करके रख देते थे या धो के रख देते थे। परेशान नहीं करते थे, नहीं, बिल्कुल रहते परेशान, वहीं थे। रहते उनके साथ ही थे। अब उनको तो वो उनकी एक लॉ लग एहसास गई ही नहीं थी होता, ना, हाँ। हाँ, कि ये इसके साथ ही रहना है, ये मुझे कुछ ऐसा दे रहा है जो मुझे अभी तक नहीं मिला। हम्म। तो गुरुजी ये भी बताते हैं कि वो एंटिटी जो है ना उनके साथ इंडिया आ गई थी। ओके। हाँ, वो साथ ही रहती थी उनके, जब तक वो ज़िंदा थे दादा गुरुजी, जब तक वो रहे, वो चीज़ रही उनके साथ। सोल सेटिस्फेक्शन, बेसिकली सोल का सेटिस्फेक्शन। हाँ, बिल्कुल, जो हुआ एक है बेसिकली। जुड़ाव है जो चीज़ से, जो उनकी अधूरी चीज़ रह गई, वो म्यूज़िक से पूरी हुई, तो वो ऐसी वो उससे जुदा नहीं होना चाहते, उससे बिछड़ना नहीं चाहते, उनके साथ ही रहना चाहते हैं। तो यही रीज़न रहा होगा कि वो उनके साथ गुरुजी। मतलब कितना पॉजिटिव एस्पेक्ट है ये, हाँ, बिल्कुल, घोस्ट को लेके, भूतों को लेके। बिल्कुल, बिल्कुल। वेरी नाइस। एक ट्रेजिक स्टोरी और एक हाँ, पॉजिटिव। पॉज़िटिविटी लिए हुए ये भी चीज़, ये घटना है, सत्य घटना है जी, जो हमारे। बहुत बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं एक्चुअली, कई काम ऐसे अपने आप हो जाते हैं, लोगों को लगता है ये कैसे हो गया, और हाँ, सरप्राइज हो जाते हैं। बिल्कुल। तो अब मेरे ख्याल से हमें वो बताना जी, चाहिए बिल्कुल, जो बिल्कुल। हमारे को स्टोरी मिली है, हुँ, हुँ, जो हमारे एक व्यूअर की आई, तो बहुत सारी हैं हुँ। लेकिन उसमें से एक सेलेक्ट जो हमने की थी, हाँ, स्पिरिचुअल जर्नी उनकी थी। बिल्कुल, बिल्कुल। काफ़ी हमने उस पे स्क्रिप्ट पे उनके काम किया। हाँ, उसमें से जो हॉरर एलिमेंट है, जी, थोड़ा सा आप ब्रीफ उसमें बताना, जी। और उसके बाद में उनके साथ जो हॉरर इंसिडेंसेस हुए वो बताना। हाँ, हाँ। तो ये जो मेल आया है आपके पास, ये पंजाब से लेडी हैं हम्म। और डॉक्टर हैं, और काफ़ी स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव है इनका। हम्म। और जैसा इन्होंने पूरी अपनी लाइफ की स्टोरी में अपने को डिटेल में बताया है कि शुरू से ही इनका पूजा पाठ में, और जो इनके संस्कार थे फैमिली के, इस तरफ उनका आध्यात्मिक तरफ झुकाव था। तो इनके, आई थिंक ब्राह्मण फैमिली से हाँ, है बिल्कुल, वो, और ब्राह्मण। उनके दोनों बच्चे भी कनाडा सेटल्ड हैं। जी हाँ, जी हाँ। और इनके जो पिताजी फादर हैं वो सिविल सर्विसेज में थे, और इनकी पोस्टिंग लुधियाना थी। हम्म। तो ये लुधियाना, बेसिकली चंडीगढ़ के लोग थे, और ये लुधियाना इनकी ट्रांसफ़र हो गई थी। तो वहाँ पर इन्होंने एक मकान रहने के लिए लिया था।
तो जब ये छोटी थीं तो ये इन्होंने ऐसा बताया है कि जो मकान था वो एक उसमें तरह-तरह की ना व्हिस्परिंग साउंड्स आती थी। और ओके। जो एक सबसे इम्पोर्टेंट जो उनको याद रह गई साउंड, वो एक इंस्ट्रूमेंट की साउंड आती थी, एक डमरू जैसा बज रहा हो। ओके। सिर्फ उनको ही नहीं, उनके भाई को भी ये चीज़ महसूस हुई है कि एक रह रह के ना एक लेकिन वो किसी नेगेटिव सेंस में नहीं, उनको पॉजिटिविटी ही मिली है वो वहाँ उस जगह स्पिरिचुअली पे। कनेक्टेड थी बहुत, है हाँ, ना? बिल्कुल। तो जैसे एक डमरू की साउंड आती थी वैसा, हुँ, हालाँकि उन्होंने ये भी क्लेम किया कि कभी उनको इससे कभी परेशानी नहीं हुई है, ऐसा कुछ डर लगा हो, ऐसा कुछ भी नहीं। हुँ, पूरी पॉज़िटिविटी से भरी वो उनको ऐसा महसूस होता था हुँ, कि एक जो साउंड आ रही है, एक आवाज़ आ रही है डमरू की, हुँ, रह रह के। हुँ, हुँ, तो ख़ैर अब समय आया और जब उनका तबादला वापस चंडीगढ़ हुआ, हुँ, तो उन्होंने वो घर फिर छोड़ के ये लोग चंडीगढ़ सेटल हो गए। हुँ, 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 और वहाँ से फिर जो चीज़ें बदलनी शुरू हुई, क्योंकि उन्होंने ये वाला जो घर था वो रेंट आउट किया फिर। ओके। पहले ख़रीद लिया था, इसको हुँ, रेंट आउट किया। तो कम से कम अलग-अलग टाइम पे 3 से 4 जो इनके टेनेंट्स थे, जो हुँ, रहने आए थे किराएदार, वो हुँ, उसको छोड़-छोड़ के गए घर को। हुँ, हुँ, और जब उनसे पूछा गया कि ऐसा आप क्यों करते हैं? हुँ, हुँ, तो वो बोलते हैं कि भई हमने एक ऐसे इंसान को देखा है जो पूरा व्हाइट लबादा पहन के आता है अच्छा, और वो ऐसा लगता है कि ज़मीन पे चल भी नहीं रहा है, फ्लोट कर रहा है हवा में। ओके। फ्लोट करके आता है और बार-बार हमको बोलता है कि इस जगह को छोड़ दो, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। ओह! तुम्हारे रहने के लिए ये जगह नहीं है, तुमको यहाँ से जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा। तो ऐसे करके 3-4 किराएदार वहाँ से निकले और वो ऐसा भी नहीं है कि किराएदार एक-दूसरे को जानते हों, सब अलग-अलग लोग हैं। हुँ, हुँ, सबको सबका एक ही स्टेटमेंट है कि भई एक सफ़ेद लबादा पहन के एक इंसान आता है, हुँ, हवा में हुँ, जैसे तैरता हुआ मालूम होता है हुँ, हुँ, और आके हमको बोलता है कि ये जो जगह है ये तुम्हारे लिए नहीं बनी है, हुँ। तुमको ये जगह से जाना पड़ेगा, तुम नहीं रहोगे यहाँ पे। तो ऐसा 1-2 बार नहीं बार-बार हुआ तो इन तो वो सबको। घर बेसिकली इन्हीं का था? जी हाँ, जी। इन्होंने खरीद लिया था अपने लिए ओके, ओके। और वो ही शायद उस जगह पे रह सकते थे। हुँ, हुँ, वो उस जगह पे रहने के अधिकारी थे, जो दूसरी फैमिलीज़ आई उसको उस शक्ति ने रहने नहीं दिया वहाँ पे। रहने नहीं दिया। हाँ, हो सकता है कोई रिलेटिव ही थे शायद वो उनके। वो ऐसे बताती हैं कि वो कोई साधु या बाबा ऐसे थे जिनका वो स्थान था हुँ, हुँ, और वो उस स्थान पर रहते थे और हुँ, ये लोग काफ़ी पॉज़िटिव और आध्यात्म से जुड़े हुए और अपनी जड़ों से जुड़े हुए पूजा-पाठ करने वाले हुँ, हुँ, सात्विक लोग थे। हुँ, हुँ। तो उनकी प्रेज़ेंस वो अच्छा मानते थे वहाँ, हुँ, लेकिन हुँ। उसके अलावा वहाँ कोई आकर रहे, ये उनको मंज़ूर नहीं था, ये स्वीकार नहीं था उनको। देखो इंग्लैंड इंग्लैंड वाली बात से रिलेट हो रही है ना, हाँ, हाँ, कि बिल्कुल। वहाँ भी कोई सोल थी, हाँ, जो पॉज़िटिव साइड में थी और जी। यहाँ भी कोई सोल थी उस जी, जगह पर। जी, सही कह रहे हैं आप। ये इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अपना एक इंसिडेंट और शेयर किया है लाइफ़ का कि ये इनकी जो हाउसमेट थी, हाउस हेल्प, हुँ, वो एक दिन शायद बीमार हो गई और 1-2 दिन आई नहीं इनके पास हुँ, काम करने। तो ये पहुँची उस उनके घर हुँ, हुँ, देखने कि भई क्या है और तीमारदारी पूछने। तो ये जो घर पे पहुँची वो बोली कि 2 मंजिला इमारत थी हुँ, हुँ, और ग्राउंड फ्लोर बिल्कुल खाली था। उस वक़्त ओके। ग्राउंड फ्लोर पे कोई था नहीं हुँ, हुँ, और जो फर्स्ट या सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर से हुँ, किसी के ना हल्के-हल्के रोने की आवाज़ आ रही थी हुँ, किसी लेडी की। हुँ, हुँ, तो ये सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर पहुँची। तो ऊपर पहुँची तो एक वहाँ पे सीढ़ियों के पास एक खंबे के पास इनको हुँ, हुँ, एक लाल साड़ी पहन के, हुँ, लाल या नारंगी साड़ी पहन के एक लेडी जिसके बाल खुले हुए थे हुँ, और जो उसकी जो स्किन थी वो भी बड़ी पेल सी थी, सूखी हुई सी ऐसी जैसे बोलते हैं ना। हुँ, हुँ, तो उसने इसकी इनकी तरफ देखा, इन दोनों की नज़रें मिली आपस में। तो नज़रें मिली और 20-30 सेकंड तक कोई बात नहीं हुई हुँ, हुँ। और उसके बाद ये जो लेडी थी ये उठ के चली गई वहाँ से। आई थिंक वो मंत्र-वंत्र कुछ बोलने लग गई थी वो। हो सकता है। मंत्र मंत्र कृष्ण जी का कोई मंत्र बोलने लग गई थी। हाँ जी, ये खुद बोलने लगी थी और लेडी। उसके जाने के बाद से ना इनको अपनी बॉडी में बड़ी-सी हीट जिसे बोलते हैं ना, बहुत तपन जिसे बोलते हैं, बहुत ज़्यादा जलने वाला फ़ील हुँ, हुँ, इनको आने लगा। जैसे कि पूरी बॉडी जल रही है हुँ, उनकी हुँ, और ये सिर्फ़ उसी वक़्त नहीं, इनको 2-3 दिन तक रहा ये हुँ, चीज़। ऐसा लग रहा है कि अंदर से बॉडी जल रही है कोई उनकी। हुँ, 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 तो हालाँकि जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया, इन्होंने बताया भी कि आध्यात्म की तरफ और पूजा-पाठ की तरफ बड़ी जुड़ी हुई थी। तो हुँ, वो 2-3 दिन बाद तो सबसाइड हो गई, पर हुँ, वो 2 दिन तक इनको पूरा ऐसा लगा जैसे कि कोई लेडी जल जाती हो, जो जलने पे जो फ़ील आता है, हुँ। वो वाला इनको रहा। आई थिंक उनको सेकंड डे जब ये सो रही थी बेडरूम में, हुँ, हुँ। तो बगल में खड़ी हुई न वही लेडी बेडरूम में भी हाँ, नज़र आई इनको थी। दिखी भी थी वो दिखी थी दिखी थी। हाँ। और जैसे ही नज़रें मिली थी वापस, हुँ। वापस वो उसकी लेडी उनकी छाती पे ही आके गला पकड़ लिया बिल्कुल, था। बिल्कुल, बिल्कुल। वो कोई मेरे ख़्याल से ऐसी फिर जैसे ही लाइट जलाई, मंत्र बोले, वो वो डिसअपीयर हो गई। डिसअपीयर हो गए और मेरे ख़्याल से वो मंत्रों का और उनकी जो
आस्था थी, उसी का परिणाम है कि उसी का वो इस चीज़ परिणाम से है। निकल पाई वो वो। डरती नहीं थी बेसिकली, हाँ, जितना वो है ना, कभी भी एंटिटीज को देख के डरती नहीं डरना थी। नहीं। हाँ, डर पे तो वैसे भी हावी हो जाती है ना ऐसी एंटिटीज़। हम्म। तो जैसे इन्होंने ये भी बताया कि इन रेकी में भी हैं और इनको रीइंकार्नेशन का भी अनुभव हुआ है हाँ, अपना। यस यस, एक था वो भी। ये बता रही थी कि उनको ऐसा लगा और उन्होंने देखा स्पष्ट कि रेगिस्तानी इलाका है, हम्म। और इलाके का नाम भी उन्होंने स्पष्ट मेंशन किया कि सूरतगढ़ के आसपास की जबकि बात वो की, आई नहीं थी। जबकि वो राजस्थान कभी नहीं आई हैं। हम्म। और ये भी उनको महसूस हुआ है, उन्होंने अनुभव किया कि पिछले जन्म में शायद वो किसी रजवाड़ी ख़ानदान से उनका नाता था, हम्म। राजपूत फैमिली से। और इनकी जो इनके हस्बैंड थे वो साफ इन्होंने देखा कि बिल्कुल रजवाड़ी पोशाक में और पगड़ी पहने हुए तलवार लिए हुए आए हैं। हम्म। और ये उनके साथ उनका विवाह हुआ है, चंदा नाम था उनका पिछले जन्म में। ओके ओके। जबकि वो कभी भी राजस्थान में अपने इस लाइफ में तो आई नहीं है, ना तो हम्म। उन्होंने रेगिस्तान देखा है, ना कभी सूरतगढ़ गई हैं वो। हम्म। तो वो राजपूत फैमिली से बिलोंग करती है, और मेरे ख्याल से बाय द टाइम शी वाज 34 वो गुजर गई थी पिछले जन्म में अपने। हम्म। और ये इनका नया बर्थ पंजाब में हुआ, तो ये भी मेंशन की उन्होंने चीज़। तो सोल की जर्नी है, ये तो चलती रहती है, जितना एक्सप्लोर करो हाँ, उतना कम है। बिल्कुल। हम पिछले जन्म में क्या थे, हम्म। वो हमको अनुभव बहुत कम लोगों को हो पाता है। हमको पता भी नहीं लग पाता कि हम क्या हैं, क्योंकि पिछले जन्म की मेमोरी अगले जन्म तक फॉरवर्ड होना ऐसे, हालांकि बड़े केसेस आए हैं, पर हर के साथ ऐसा हो ये तो मुमकिन नहीं जो है। लोग मेडिटेट करते हैं थोड़ा सा, वो सबकॉन्शियस के थ्रू चले जाते हैं। हाँ, रेकी भी उसी का पार्ट बिल्कुल है पार्ट है। बेसिकली। हाँ, हाँ। रेकी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ये सब वही आकाशिक रिकॉर्ड्स। बिल्कुल प्रेमोनिशन है, डेजा वू है, हाँ हाँ ये हाँ। सबको किसी-किसी मात्रा में होता है। हमको नहीं लगता जैसे कि अरे ये चीज़ तो मेरे साथ पहले हुई हुई है कभी, हाँ जो हाँ अभी हाँ। प्रेज़ेंट में हो रही है, वो यस डेजा वू यस है। यस। वो जैसे बोलते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। नया तो कुछ है ही नहीं, पुरानी चीज़ें बार-बार दोहराई जा रही हैं। तो आप किस निमित्त, कौन से वक़्त, किस कैरेक्टर में वहाँ आप हैं, वो अगर आपको पता लग जाती तो वो अलग बात है, बाकी ऐसा किसी को याद नहीं रहता है। सही है। तो इन डॉक्टर साहिबा की तो बड़ी स्पिरिचुअल और अच्छी जर्नी बिल्कुल। थी, हुँ। और उन्होंने अच्छी स्टोरी मतलब जिस तरह से बताया, तो मुझे लगता है कि शायद हमने उसके साथ ईमानदारी से बिल्कुल यहाँ पर जस्टिस किया है, हाँ। जस्टिस किया है। हमारे व्यूअर्स देखिए आपके कितने इंटरेस्ट ले रहे हैं इस चीज़ में, और मेरे ख्याल से आगे भी बहुत अच्छी-अच्छी जो रियल लाइफ़ से रिलेटेड हैं हाँ हाँ चीज़ें हाँ। आएँगी, जो डिस्कशन में बड़ी दिलचस्प रहेंगी वो चीज़ें। हाँ। जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था, मेरे जो दादाजी का मैंने पिछली बार किस्सा जमुना जी वाला, हाँ हाँ हाँ। वो काफ़ी लोगों ने देखा भी हम्म, उसको। हम्म, तो मेरी बुआ ने मुझे फ़ोन करके एक और उनसे उनकी लाइफ़ से रिलेटेड किस्सा मुझे बताया, जो मैं आपको शेयर करूँगा। जैसे पहले भी बता चुका हूँ, हमारा जो परिवार है, दादाजी वगैरह, मेरे पिताजी इलाहाबाद से हैं, प्रयागराज से। वहीं पुश्तैनी घर है हमारा। और दादाजी एक प्रेस में काम किया करते थे, तो उनकी कई बार नाइट ड्यूटीज़ लगा करती थी, और कई बार डे ड्यूटीज़ भी होती थी, आते-आते रात हो जाती थी। तो अब मैं ये जो आपको किस्सा बता रहा हूँ, ये प्रयाग में एक एल्फ्रेड पार्क बोल के है जगह। ओके। इसका ज़िक्र मेरे पिताजी भी बोलते हैं, कई बार वो दादाजी को टिफ़िन पहुँचाने जाते थे, तो वो उस पार्क से शॉर्टकट पड़ता था, वैसे तो रास्ता घूम के जाना पड़ता था। तो पार्क से जाते थे तो एक पेड़ के पास, एक बरगद का पेड़ या ऐसा कोई बड़ा-सा पेड़ था, जिसमें से आवाज़ आती थी, कोई बोलता था, "मक्खन लाओ, रोटी लाओ, मक्खन लाओ, रोटी लाओ।" साफ इंसान की आवाज़। अच्छा। तो अब पापा उस वक़्त टीनेज में होते तो डर जाते थे वो, तो भाग जाते थे वहाँ से। तो ऐसा 1-2 बार नहीं, 3-4 बार हुआ। हालाँकि वो बात बाद में पता चली कि वो कोई ऐसा एंटिटी वाली बात नहीं थी, कोई भिखारी था, जिसका अच्छा, थोड़ा मेंटल बैलेंस थोड़ा-सा हिला हुआ था, मतलब तो वो सामान्य टिफिन नहीं था। टिफिन देख के बोल तो वो देता उसको होगा। खाने की खुशबू आती थी, तो वो उसको पसंद तो मक्खन या जो भी रोटी हाँ रही होती, हाँ तो वो हाँ। मक्खन लाओ, रोटी लाओ, मक्खन लाओ, ऐसा करता था। हाँ हाँ। लेकिन अब आप सोचिए, रात के अंधेरे में कोई ऐसा पेड़ से बोले तो इंसान की तो हालत ख़राब हो जाती है। तो पापा, तो ये बात मैं बता रहा हूँ, दादाजी एक दिन इनकी डे ड्यूटी थी, तो ओवरटाइम करते-करते रात के 9:30-10 बज गए थे। तो साइकिल वही काली वाली साइकिल लेकर ये फैक्ट्री से निकले, और घर का जो रास्ता था वो करीबन 20-25 मिनट का। तो अब साइकिल लेके निकले तो यही एल्फ्रेड पार्क का रास्ता आ गया। एल्फ्रेड पार्क, अब ये जो एल्फ्रेड पार्क है ना, ये बड़ा हिस्टोरिक है, मैं आपको बताऊं। कई व्यूअर्स जो देख रहे हैं और जानते हैं, ये वही पार्क है जहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद ने अपना लास्ट एनकाउंटर हुआ था पुलिस के साथ। ओके। वो किसी अपने क्रांतिकारी भाई के साथ मुलाकात करने आए थे इस पार्क में, और किसी मुखबिर ने उन्हीं के जो जानकार उन्हीं का दल का था, उसने ब्रिटिशर्स को खबर कर दी थी कि चंद्रशेखर वहाँ पे है। तो ये वो जो फेमस पिस्टल फाइट हुई थी उनके साथ, उनके पास 2 पिस्तौलें रहती थी। हाँ हाँ। तो ये उनको चारों तरफ से घेर लिया था, और पेड़ के अहाते से उन्होंने गोलियां चलाई, और लास्ट वाली गोली फिर खुद को उन्होंने
आज़ाद थे तो उन्होंने कभी, हाँ हाँ तो ये जो पार्क था ये काफ़ी सेंसिटिव एरिया था क्योंकि यहाँ पे कई क्रांतिकारी जो है ना वो उनकी डेथ्स हुई थी। उनकी डेथ्स हुई हैं, मतलब अंग्रेज़ों के साथ लड़ते हुए हैं, ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। तो अब मैं वापस आऊँगा मेरे दादाजी की बात पे। ये साइकिल चलाते हुए अल्फ्रेड पार्क के जब पास पहुँच गए तो पेड़ों का झुरमुट है, पूरा अंधेरा है, एक दो स्ट्रीट लाइट जल रही है। तो उन्होंने देखा कि एक आदमी, लंगड़ा आदमी बैसाखी के सहारे रोड क्रॉस कर रहा है, इस तरफ से उस तरफ। तो बैसाखी इसने उठाई, जैसे बैसाखी चलाने के लिए बैसाखी उठाते हैं ना एक बार ऐसे करके, तो वो एक बार उठाई और वो बैसाखी से एक बार में ही उसकी जो बैसाखी है वो दूसरी तरफ चली गई। ओह, दूसरी तरफ चल के इसने क्रॉस भी कर लिया, जैसे उठ के जैसे वो करते हैं। हाँ हाँ तो वो समझ गए कि ये कुछ गड़बड़ है। हाँ हाँ तो तब तक इन्होंने साइकिल रोक के ना घुमा के वापस ही अपनी फैक्ट्री की तरफ घुमाने लगे। हाँ हाँ, तभी तक वो आदमी पीछे से बोलता है, माचिस है क्या, माचिस दोगे भाई, माचिस देना। लेकिन तब तक मेरे दादाजी ने वो चीज़ देख ली थी कि ये कुछ अलौकिक ही हुआ है भाई, एक बार में, और वो कम से कम 15-20-25 फुट चौड़ी रोड है, हाँ। तो एक बार में कैसे पार करेगा। तो वो और उनके साइकिल साथ ऑलरेडी हुआ हुआ था ये उनके इंसिडेंट्स। साथ हुआ हो चुका है ऐसा, हाँ तो तब तक तो वो काफ़ी मतलब, तो वो समझ गए। उन्होंने साइकिल घुमाई और बिना कुछ बोले बहुत तेज़ रफ्तार से वहाँ से साइकिल लेके निकल गए। रात भर फैक्ट्री में ही रुके वो आए नहीं, क्योंकि उनकी तो 24 घंटे की फैक्ट्री में न्यूज़पेपर का पब्लिकेशन होता था। तो रात को रुके और वो सुबह आए और सुबह जाके उन्होंने ये कहानी बताई। तो ये मेरी सबसे छोटी बुआ, उनको पता थी तो उन्होंने मुझे बताई, तो वही मैं अपने दर्शकों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सेम ऐसा ही तो उन डॉक्टर साहिबा वाला जो इंसिडेंस था, वो भी उनका भी तो कोई एक घर की एक सोल पेड़ में कन्वर्ट हो गई थी। पिताजी जो उनके थे वो, उन्होंने बताया था कि ऐसा मृत्यु के बाद वो अब एक जो उनका फॉर्म है वो एक पेड़ के रूप में है, और उनकी वो पुश्तैनी घर है उसके बाहर ही वो पेड़ है। तो ये उनको सपने में उन्होंने बताया, तो ये लोग पूरी फैमिली के साथ वहाँ गए भी उस पेड़ के पास और देखा भी। तो उनको वो हुआ, और उन्होंने शायद पेड़ के सामने, उनका प्रिय फल होता था आम, हाँ हाँ उन्होंने 2 आम भी रखे ताकि वो उनको सोल को उस तरह से सेटिस्फैक्शन मिले जैसा कि जब वो जिंदा थे जो उनको पसंद था वो। तो ये भी जिक्र किया उन्होंने। भाई, सोल को तो क्या चाहिए। जैसे अपन पितरों को भोग लगाते हैं और बिल्कुल लगाते हैं, उनकी मन की चीजें दान करते हैं, बिल्कुल उसका यही निमित्त होता है। बिल्कुल। और वही इंग्लैंड वाली सोल, हाँ उसको म्यूजिक सुनना था। हाँ, तो उसने अच्छा ही किया, अच्छा प्रतिदान किया। जो दिया उसने हाँ, बदले में, जो उसको अच्छा लगा वो अच्छा ही किया। कपड़े धो दिए, कपड़े प्रेस कर दिए उनके। एंड इट्स प्योरली अ कोइंसिडेंस है इट ना, इज कि इट वो इज होना था, हम्म। उनके साथ रही और हाँ जीवन भर उनका ख्याल भी रखा। हाँ हाँ। अकेलेपन से देखिए, जब इंसान अकेला होता है ना, कई ऐसी अलौकिक घटनाएं घट जाती हैं। निशिदा के केस में भी देखिए, वो अकेला होता है इंसान, जिसको वो 3-4 लोगों को एक साथ तो सुनाई देता नहीं। अकेले जब आप जा रहे हैं कहीं सुनसान जगह पे, वो दादाजी वाले भी वही था। अकेले आ रहे थे साइकिल पे, तो वो होता है। मतलब अकेला नहीं चलना चाहिए। अब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने तो एक बड़ा फेमस गाना लिखा है, एकला चलो रे, कोई हाँ साथ नहीं आए तो हाँ, अकेले चलिए। तो उसकी लेकिन 2 लाइन सुनाओ ना क्लोजिंग में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सिर्फ यही एंड में यही बोलना चाहूँगा कि परिस्थितियाँ तो ऐसी आती है जब आपको चलना तो अकेले पड़ता ही है। हाँ, पर अगर आप जैसे बोलते हैं ना, पूजा पाठ वाले हैं, सात्विक हैं, और आपको अपने मनोबल पे मतलब भरोसा है, आपका मनोबल है दृढ़ है, तो फिर कोई घबराने वाली बात ही नहीं है। हाँ, हाँ, अब जैसे ये लोग थे भी अकेले ही थे, लेकिन मेरे दादाजी हैं या कोई और भी हो गया तो वो विपत्ति का सामना करके निकल आते हैं। तो ये रविंद्र संगीत बड़ा फेमस है, ये अभी फिल्म में भी अमिताभ बच्चन ने भी गाया है, तो हाँ, भी इसकी बिल्कुल गाया है। वो उसी के साथ क्लोजिंग करेंगे हम उसकी। बिल्कुल। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।